हेलो फ्रेंड्स, आज हम सीखेंगे कि हम अपने बच्चों को लिखना कैसे सिखाते हैं। तो सबसे पहले जो हमारा फर्स्ट स्टेप होता है वो होता है बच्चों को होल्ड कराना पेंसिल। तो पेंसिल से पहले हम क्रेयॉन्स या फिर कोई भी मोम कलर्स यूज़ कर सकते हैं ताकि बच्चों की ग्रिप बनाना सीखें। तो उसके लिए सबसे पहले हम क्रेयॉन्स के लिए साथ उनकी प्रैक्टिस शुरू करेंगे। तो आप उनको कोई भी ब्लैंक पेज या फिर स्लेट बत्ती या चॉक का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन क्योंकि मेरे पास क्रेयॉन और पेज है तो मैं आपको बताती हूँ कि हम कहाँ से स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले उन्हें एक पेज दे दें जिसके ऊपर वो अपनी मर्ज़ी से कुछ भी इस तरह से कुछ भी बनाएंगे। आप उन्हें वो बनाने दें ताकि उनकी ग्रिप बने। जो भी उन्हें बनाना हो वो आप उन्हें बनाने दें। उसके बाद सेकंड स्टेप हम जो स्टार्ट करेंगे वो होगा बच्चों को लाइंस बनाना। जैसे आप उनको इस तरह से डॉट्स दे दें तो आप उनको कहें कि आप वो डॉट्स को फॉलो करें। इस तरह से वो लाइंस खींचना शुरू कर देंगे। आड़ी टेढ़ी जैसी भी लाइंस उनको बनेंगी वो स्टार्ट कर देंगे। नेक्स्ट हम स्टार्ट करेंगे उनको लिखना। फिर उसके बाद जब वो मोम कलर्स की ग्रिप अच्छे से पकड़ने लगें और जो भी आप लाइंस कहें बनाने को उस तरह आड़ी टेढ़ी लाइंस उनकी धीरे धीरे ठीक होने लगे तो नेक्स्ट स्टेप हम जो लेंगे हम उनको पेंसिल पकड़ना सिखाएंगे इस तरह। फिर पेंसिल के साथ हम जो सेकंड स्टेप पे आ रहे हैं पेंसिल के साथ, तो अब हम स्टार्ट करते हैं कि हमें उन्हें लाइंस बनाना शुरू करना है। तो नंबर 1 पे जो पेंसिल के साथ स्टार्ट होती है वो होती है स्टैंडिंग लाइन। स्टैंडिंग लाइन में सबसे पहले आपको क्या करना है कि बच्चों को ऊपर से लेके नीचे की ओर आने वाली लाइंस को बनाना सिखाना है। इस लाइन की प्रैक्टिस कराएं। जैसे आप पहले लाइन बना दें और उनसे कहें कि उसके ऊपर वो प्रैक्टिस करते रहें। जैसे आप लाइन ब्लैंक पेज पे भी बना सकते हैं और उनसे कहें इसी लाइन को वो फॉलो करें। इस तरह वो उस पर हाथ फेरते रहें जब तक उनकी प्रैक्टिस अच्छे से ना हो जाए। फिर आप उनको अब एक 4 लाइन कॉपी दें। उसमें उनको कोशिश करें ये बताने की कि वो ऊपर से नीचे की ओर आए। इस तरह वो आड़ी टेढ़ी से स्टार्ट करेंगे, फिर धीरे धीरे उनकी लाइंस सीधी सीधी होने लगेगी। फिर जब वो धीरे धीरे सीधी सीधी करने लगे तो आप उनको बताइएगा आप 3 लाइंस के ऊपर जो मतलब हमें ये जो नीचे 4 थे उसको नहीं टच करना है, सिर्फ इन 3 लाइंस को ही टच करना है। इस तरह जब बच्चा धीरे धीरे प्रैक्टिस शुरू कर दे तो आप एक पेज कम से कम उनकी प्रैक्टिस कराइएगा। सबसे पहले आप उन्हें डॉट्स दीजिएगा बना के। इस तरह उन्हें डॉट्स बना के दीजिए और उनसे कहिए कि वो इन डॉट्स को के ऊपर लाइंस बनाएं। इस तरह जब बच्चे 3 डॉट्स के ऊपर प्रैक्टिस कर लें वो बच्चे के ऊपर है कि वो एक पेज पे प्रैक्टिस करेगा या हाफ पेज में ही कर लेगा। जहाँ उसको परफेक्टली आ जाए, जब आप देखें कि उसका लाइंस 3 डॉट्स में परफेक्टली बन रही हैं तो आप उसको 2 डॉट्स बना के दीजिए। इस तरह और फिर उससे कहिए कि वो इन 2 डॉट्स को जॉइन करे। जब बच्चा 2 डॉट्स को जॉइन करने लगेगा और जब भी चाहे वो फर्स्ट पेज पे हो जाए या सेकंड पेज या उसको 2 पेज लगे, जब तक उसकी 2 डॉट्स परफेक्टली जॉइन ना होने लगें तब तक आप उसकी प्रैक्टिस रखिएगा। फिर आप उसे सिंगल डॉट दीजिएगा ताकि उसको एक गैप समझ में आए कि हमें कितने गैप के बाद लाइंस ड्रॉ करना है। इस तरह फिर बच्चा खुद ब खुद 3 लाइंस के ऊपर जॉइन करना शुरू कर देगा और यहाँ वो स्टैंडिंग लाइन सीख जाएगा। नाउ स्टेप नंबर 3 जो होती है स्लीपिंग लाइन। स्लीपिंग लाइन बनाने के लिए, स्लीपिंग मतलब सोया हुआ, तो स्लीपिंग लाइन इस तरह बनती है। स्लीपिंग लाइंस के लिए आप बच्चे से कहिए कि वो ऐसे ही ब्लैंक पेज पहले फिर से उसको दीजिए और उससे कहिए कि वो स्लीपिंग लाइंस बनाए। वो पेंसिल से स्टार्ट करेगा। अगर वो उससे अच्छा नहीं कर पा रहा है तो आप उसको वापस से क्रेयॉन्स दीजिए और उससे कहिए सोती हुई लाइंस या स्लीपिंग लाइंस बनाएं। वो इस तरह लाइंस बनाएगा। फिर उसके बाद आप उसको 4 लाइन वाली कॉपी दीजिएगा और स्लीपिंग लाइन की प्रैक्टिस शुरू करिएगा। स्लीपिंग लाइन की प्रैक्टिस हम उसी तरह करेंगे जिस तरह हमने स्टैंडिंग लाइन की करी, यानी हम सबसे पहले उसको डॉट्स देंगे बनाने को। डॉट्स जैसे 4 डॉट्स दे दिए गैप के बाद और उससे कहेंगे इन 4 डॉट्स को वो जॉइन करे। जब वो 4 डॉट्स को जॉइन करेगा
उसको उसकी प्रैक्टिस कराइएगा। उसमें वो हाफ पेज लेगा या 1 पेज लेगा या 2 पेजेस भी ले सकता है। जब उसके ये लाइंस परफेक्टली होने लगे तो आप उसको 2 डॉट्स दीजिएगा इस तरह से, और उससे कहिएगा कि वो इन 2 डॉट्स को ज्वाइन करे। जब वो 2 डॉट्स को ज्वाइन करने लगेगा और उसकी प्रैक्टिस अच्छे से हो जाएगी, फिर आप उसको नेक्स्ट मतलब हमारी जो 3rd लाइन है वो स्टार्ट करा दिएगा। 3rd लाइन मतलब स्लैंटिंग लाइन। स्लैंटिंग लाइन मतलब टेढ़ी। तो 2 तरह की स्लैंटिंग होती हैं, एक इस तरह की और एक इस तरह की। सबसे पहले हम ये वाली स्टार्ट करेंगे। स्लैंटिंग लाइन बनाने के लिए फिर आप चाहें तो ब्लैंक पेज यूज़ कर सकते हैं या फिर चाहें 4 लाइन कॉपी भी यूज़ कर सकते हैं। उसके लिए फिर से बच्चों को 4 डॉट्स बना के दीजिएगा इस तरह से, और उनकी प्रैक्टिस 3 डॉट्स या 4 डॉट्स जो आपको ठीक लगे आप इस तरह बना सकते हैं, और उनको स्केच से, क्रेयॉन से या पेंसिल से प्रैक्टिस शुरू करा दीजिए। जब बच्चा इसके ऊपर अच्छे से प्रैक्टिस कर ले, उसको जितने भी पेजेस रिक्वायर्ड हों आराम से उसकी प्रैक्टिस करने दीजिएगा। उसके बाद आप 2 डॉट्स दीजिएगा और फिर उससे कहिएगा वो ज्वाइन करे। इस तरह से आपका बच्चा 3 तरह की लाइन सीख चुका है। नेक्स्ट जब ये हो जाए तो दूसरे तरह की स्लैंटिंग लाइन मतलब ये वाली हम इसको स्टार्ट कर देंगे और इसकी प्रैक्टिस शुरू कर देंगे और फिर इनको ज्वाइन करा देंगे। इस तरह हमारे बच्चे को 3 तरह की लाइंस आ गई हैं बनाना। जब वो इसको परफेक्टली बनाने लगे तब हम स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट स्ट्रोक, जिसको हम कहते हैं कर्व्स। तो कर्व्स होते हैं 4 तरह के। कर्व्स होते हैं 4 तरह के। एक होता है अपवर्ड कर्व, जो इस तरह से बनता है। एक होता है डाउनवर्ड, जो होता है इस तरह से। एक होता है राइट फेस यानी राइट कर्व, जो राइट की तरफ फेस करता है, और एक होता है लेफ़्ट कर्व, जो लेफ़्ट की तरफ फेस करता है। अब हम बच्चे को धीरे धीरे कर्व्स स्टार्ट करेंगे। कर्व्स के लिए आप फिर से ब्लैंक पेज यूज़ कर सकते हैं और बच्चे को कोई भी कलर का क्रेयॉन्स दें। क्रेयॉन से बच्चों को पढ़ाई में और मतलब उनको खुशी मिलती है, इंटरेस्ट आता है और वो कलरफुल कलर्स को यूज़ करते हैं। इस तरह आप उन्हें कर्व्स बनाने को दें। सबसे पहले जो भी आप चाहें अपवर्ड या डाउनवर्ड से स्टार्ट कर दें और उन्हें बार बार जब भी वो बनाएं आप बार बार बीच में बोलते रहें, बच्चे ये क्या है, वो कहेगा डाउन कर्व, और आप बार बार उससे बोलते रहें ये डाउन कर्व है, ताकि उसको अप डाउन लेफ़्ट राइट का भी अंतर समझ में आने लगे। जैसे अब मैंने डाउनवर्ड कर्व से स्टार्ट कर दिया है, तो डाउनवर्ड कर्व मैं फिर से इस तरह बच्चे को बना के दूंगी और हम डॉट्स बना के देंगे, फिर उससे कहेंगे कि वो उसको फॉलो करें। जब बच्चा इसको स्टार्ट करेगा तो याद रखिएगा वो परफेक्टली बिल्कुल भी नहीं होगा, वो आड़े टेढ़े या डॉट्स को इस तरह या ऊपर की तरफ किसी भी तरह ले जाएगा। लेकिन आप आराम से पेशेंस के साथ उनकी प्रैक्टिस शुरू करिएगा। धीरे धीरे कुछ पेजेस के बाद वो प्रैक्टिस हो जाएगी और वो परफेक्टली बनाने लगेंगे। उसके बाद हम अपवर्ड कर्व स्टार्ट कर देंगे। अपवर्ड के लिए फिर हम बच्चे को इस तरह से डॉट्स बना के देंगे और उनसे कहेंगे कि वो उसको डॉट लाइंस को ज्वाइन करें इस तरह, और फिर इसकी प्रैक्टिस करेंगे। नेक्स्ट हमारा चलेगा राइट कर्व एंड नेक्स्ट फिर लेफ़्ट कर्व। जब बच्चा ये 4 कर्व्स भी सीख जाए तो अब हम आते हैं हमारे 4th स्टेज पे, जिसको कहते हैं अल्फ़ाबेट्स। तो नंबर 1 जो हमारा अल्फ़ाबेट है वो है ए फॉर एप्पल। ए बनाना हम स्टार्ट करेंगे और उनको क्योंकि हमें सिखाना है तो हम ब्लैंक पेज से ही स्टार्ट कर देंगे। हम उन्हें ब्लैंक पेज पे इस तरह ए बना के देंगे, जिसमें हमारी 2 स्लैंटिंग लाइंस और एक स्लीपिंग लाइन लग रही है। हम कहेंगे कि अब आप इसके ऊपर हाथ फेरें, चाहे आपके पास स्लेट बत्ती हो या चौक हो, जिस भी तरह आप उसको हाथ फेरवाएं और इस तरह ए बनाना सिखाएं। बीच में जब वो प्रैक्टिस कर रहे हो तो बार बार बोलिएगा ए फॉर
वो कहेगा एप्पल, फिर आप फिर से रिपीट करिएगा ए फॉर एप्पल। आप चाहें तो ए फॉर एरोप्लेन, ए फॉर एलिगेटर, जो भी चाहें सिखा सकते हैं। इस तरह प्रैक्टिस जब हो जाए तो यहाँ से आप दूसरे पे भी आ सकते हैं, जिसको हम मड आर्ट भी कहते हैं। बच्चों को फिंगर्स के साथ खेल खेल में उन्हें इस तरह सिखाएं कि वो ए बनाएंगे, ए फॉर एप्पल। आप इसी तरह उनको मड के साथ लाइंस की भी फिर से प्रैक्टिस करा सकते हैं। बच्चे स्लैंटिंग लाइन बनाओ तो वो आपको स्लैंटिंग लाइन बना के बताएगा, फिर स्लीपिंग बताएगा, स्टैंडिंग लाइन बताएगा या कर्व्स बताएगा, डाउनवर्ड कर्व, फिर अपवर्ड कर्व। इस तरह एक छोटे से बॉक्स में सैंड को इकट्ठा करके रखें और बच्चे को उसकी भी प्रैक्टिस कराते रहें। जब बच्चा ए इस तरह से प्रैक्टिस सीखने लगे तब हम आएंगे 4 लाइन कॉपीज़ पे। याद रखिएगा, बच्चे को एकदम मत हरैश करिएगा कि वो सीधे 4 लाइन कॉपी पे स्टार्ट करें, ऐसा पॉसिबल नहीं होता है। उनके इंटरेस्ट के साथ हमें उन्हें पढ़ाना है। तो फिर हम स्टार्ट करेंगे, उनको कहेंगे कि अब आप इन डॉट्स को ज्वाइन करें। बच्चा डॉट्स को ज्वाइन करेगा और बिल्कुल भी परफेक्टली नहीं करेगा, लेकिन आपको उसको प्रैक्टिस करने को देना है। तो आप वो 1 पेज या 2 पेज सब पे दे सकते हैं। तो स्टार्टिंग से पहले डॉट्स देंगे और डॉट्स में हम उल्टा वी इस तरह से डॉट्स दे देंगे। जब वो इनको अच्छे से प्रैक्टिस कर ले तो फिर हम स्टार्ट करेंगे पूरा ए डॉट्स के साथ। इस तरह हम उन्हें डॉट्स देंगे और फिर कहेंगे कि अब आप इन डॉट्स को ज्वाइन करिए। जब वो डॉट्स को ज्वाइन करने लगे, नेक्स्ट हम जब वो प्रैक्टिस हो जाए 1 या 2 पेज, जब तक उनकी अच्छे से परफेक्टली ना कर लें, फिर हम उन्हें सिर्फ इस तरह से 3 डॉट्स बना के दे देंगे और बोलेंगे अब आप बनाइए ए। और जब भी वो बनाएं बार बार आप पीछे से रिपीट करते रहिएगा, ए फॉर एप्पल, ए फॉर एलिगेटर, ए फॉर एरोप्लेन। इवन घर में अगर आपके पास एप्पल हो तो जब भी वो एप्पल को देखिए तो फिर से बोलिएगा ए फॉर या एप्पल ए, मतलब आप उनको चीज़ों को दिखाते रहिएगा। इस तरह हम उनको 3 लाइंस में ज्वाइन करेंगे। जब वो 3 लाइंस में हो जाएंगे परफेक्टली तो फिर हम उन्हें सिंगल सिंगल डॉट देंगे, सिंगल सिंगल डॉट देंगे और वो सिंगल सिंगल डॉट पे खुद ब खुद ए बनाना स्टार्ट कर देंगे। जब बच्चे ए बनाना स्टार्ट करते हैं तो वो 4 लाइंस में भी बना लेते हैं या फिर बहुत बड़ा इस तरह बना लेते हैं। तो आपको उनको बार बार टोकना है और बीच में बताते रहना है कि वो ए को 3 लाइंस में ही बनाएं और कोशिश करें कि पेशेंस के साथ बच्चे को सिखाते रहें। तो ये था हमारा वेरी फर्स्ट जो लेक्चर था आज का प्री प्राइमरी बच्चों के लिए। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। प्लीज़ सब्सक्राइब आवर चैनल। थैंक यू सो मच।